बीजेपी की टॉप लीडरशिप मौन, दिल्ली का सीएम बनेगा कौन? दिल्ली में जारी है माथापच्ची, पीएम मोदी ने अब तक नहीं खोली पर्ची। जाट दलित किस पर दांव खेलेगी पार्टी? कौन से समीकरण से दिल्ली को मिलेगा मुख्यमंत्री? 8 फरवरी के बाद अब तक लंबा हो गया इंतजार। 19 या 20 फरवरी को होगा ऐलान। जी, शपथ ग्रहण समारोह कब होना है ये तो पता चल गया, लेकिन सीएम कौन बनेगा इसका ऐलान होना अभी बाकी है। बीजेपी आलाकमान ने कोई इशारा भी नहीं किया है। टॉप लीडरशिप ने एक भी पत्ता नहीं खोला है। बस अनुमानों का बाजार गर्म हो रहा है और माना जा रहा है जैसे जाट या दलित पर दांव खेला जाने वाला है। जी, दिल्ली में सीएम पद के लिए जाट या दलित चेहरा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। आगामी चुनावों को देखते हुए, आगे आने वाले समीकरणों को सेट करते हुए और फिर इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि दिल्ली में बीजेपी ने जाट बहुल सीटों में से 90% सीटों पर जीत हासिल की है। दिल्ली में बीजेपी के जो 48 विधायक जीते हैं, उनमें 11 विधायक तो जाट समुदाय से ही आते हैं। हालांकि सिर्फ जाट ही नहीं, बल्कि दलितों ने भी पार्टी की शान इस बार बहुत बढ़ाई है। दिल्ली में बीजेपी के दलित प्रत्याशियों ने भी पार्टी को जीत दिलाने में काफी अहम भूमिका निभाई है। पिछले एक दशक में पहली बार दिल्ली में बीजेपी को 12 दलित सीटों में से 4 पर जीत हासिल हुई है। इन 4 सीटों पर जीत से ही बीजेपी को लगने लगा है कि दलितों का झुकाव कुछ हद तक बीजेपी की तरफ भी हुआ है। बावजूद BR अम्बेडकर विवाद के, जिसे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चुनावी मुद्दा बनाने का भरसक प्रयास किया था और फिर पार्टी शासित राज्यों के वर्तमान मुख्यमंत्री भी इन समुदायों से नहीं आते हैं, तभी हो न हो बीजेपी अब की बार जाट और दलित को लेकर संतुलन बनाने के लिए योजना बना सकती है। बीजेपी शासित प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में मोहन यादव सीएम है, जो कि ओबीसी समुदाय से आते हैं। हरियाणा में नायब सिंह सैनी, जो ओबीसी समुदाय से आते हैं। गुजरात के भूपेंद्र पटेल भी ओबीसी समुदाय से ही आते हैं। गोवा के प्रमोद सावंत भी ओबीसी समुदाय से ही है। त्रिपुरा के माणिक साहा भी ओबीसी समुदाय से ही है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी ब्राह्मण समुदाय से हैं। महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस भी ब्राह्मण हैं। असम के हेमंता बिस्वा शर्मा भी ब्राह्मण हैं। राजस्थान के भजन लाल शर्मा भी ब्राह्मण हैं। वहीं अरुणाचल के पेमा खांडू आदिवासी हैं। ओडिशा के मोहन माझी आदिवासी हैं। छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय आदिवासी हैं। क्योंकि इन चेहरों में कोई भी जाट या दलित नहीं है, तो ये भी एक बड़ी वजह बताई जा रही है दलित और जाट समुदाय को सीएम चेहरे के लिए प्राथमिकता देने की। हालांकि पार्टी ने इसके लिए रणनीति भी सेट की थी। पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे परवेश वर्मा को आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली से मैदान में उतारा था। चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री कैलाश गहलोत को पार्टी में शामिल किया था। बीजेपी लीडरशिप के इसी तरह के कई फैसलों की वजह से जाट समुदाय का बीजेपी की तरफ झुकाव बढ़ा और दिल्ली में बीजेपी ने जाट बहुल इलाकों में बहुमत हासिल किया। हालांकि कुछ नाम हैं जो अभी चर्चाओं में छाए हुए हैं। दिल्ली में बीजेपी के सीएम पद के लिए 5 प्रमुख उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं, जो कि राजनीतिक अनुभव, रणनीतिक महत्व और जाट दलित समुदाय के बीच जो कनेक्शन इस बार सेट हुए, उसकी वजह से लाइमलाइट में है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की रेस में जो 5 नाम हैं, उनमें पहला नाम परवेश वर्मा का है, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, जाट समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। रेखा गुप्ता दिल्ली बीजेपी के महत्वपूर्ण नेता मानी जाती हैं और संगठन की प्रमुख सदस्य भी हैं। आशीष सूद दिल्ली बीजेपी के उभरते हुए नेता हैं, जाट और दलितों के बीच में अच्छी पैठ रखते हैं। सतीश उपाध्याय दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और कई चुनावों में अब तक सक्रिय रह चुके हैं। शिखा राय दिल्ली बीजेपी की महिला नेता हैं। राजनीतिक पकड़ जाट और दलितों के बीच में काफी मजबूत है। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि अनुमान के अनुसार क्या इन 5 नामों में ही किसी एक को सीएम चुना जाएगा, या फिर जाट या दलित समुदाय वाला फॉर्मूला आलाकमान को समझ में आएगा, या फिर सरप्राइज देने में माहिर पीएम मोदी किसी और का ही नाम ढूंढ कर लाएंगे, जिसे सीएम बनाकर धरातल पर अपने विजन के अनुसार काम कराएंगे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली में जाट और दलित समुदाय से सीएम बन पाना संभव है? इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।